राम राम दोस्तों। अब करीब करीब इस महीने के बाद से राजनीति गलियारों में बहुत तेजी से आवागमन हो जाएगी। टिकट के मारे, वोट के मारे लोग आपसे मिलने आएंगे। कौन किसके लिए क्या कर रहा है, सभी यही चीज़ देखने आएंगे कि कौन हमें वोट देगा, कौन नहीं देगा। और सभी साथी आपसे मिलने आएंगे, लेकिन सभी के साथ प्यार से बड़ी अच्छी तरह बोलना, सबको अच्छे से चाय सेवा पानी जैसी भी होती है ऐसे ही करना। ये नहीं है कि किसी के साथ द्वेष है, द्वेष नहीं करना है, क्योंकि द्वेष बहुत नुकसानदायक होता है। और इसी से हम आप सभी का भाईचारा खराब होता है। वो कैसे होता है? जब कोई साथी के पास कोई मंत्री या कोई कैंडिडेट आता है और वो कहता है कि एक दो के पास मेरे को ले चल, यानी कि मेरी वहाँ पर जैन पहचान कहते हैं, जैसे वह जैन पहचान करवा, उसके लिए वहाँ लेके जाता है। और वहाँ पर यदि हम कुछ लफ्ज़ गलत बोल लेंगे या उसको कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि उसका मन उदास होगा, तो जो वर्कर लेके आया है उसके साथ हमारा द्वेष हो जाएगा। यानी कि वो आदमी अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाएगा, बोले नहींगा तो कहेगा जरूर। साथियों, ये चीज़ें होती हैं भाईचारा कायम करने की। और जैसे हमारा गांव है छात्र, बड़ा बड़ा गांव है जिसमें करीब करीब 22,000 आबादी के आसपास हैं। और इसके अंदर भाईचारा सबसे ज़्यादा 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 कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, यानी बेस्ट से भी ऊपर है कोई शब्द तो वो है। आज भी मेरे गांव के लोग, मेरा भाईचारा बड़ा कायम है और बुजुर्गों की बातें मानते हैं, करते हैं, उसके ऊपर अमल भी करते हैं। बड़ा अच्छा ताशों पे आपस में बोलचाल होती है, बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन उससे कोई द्वेष नहीं होता है। तो इसलिए साथियों, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर, उस समय अंग्रेज जो आए थे, जो साथी अंग्रेज आए थे, उन्होंने आके देखा कि भारत में क्या हो रहा है। उन्होंने भारत में देखा कि यहाँ पर भाईचारा बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी मिसाल है। दूसरा नंबर देखा कि यहाँ पर ताकतवर आदमी हैं, यानी इनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है जिसकी कोई टक्कर, यानी मशीन भी टक्कर नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपना जो प्लान था उसके तहत हमारे जो ग्रंथ थे, यानी जिन्हों के अंदर आयुर्वेदिक सिस्टम बनाया था, जिसके तहत हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादे चाचे ताऊ जो भी थे, वो दवाइयाँ उसी से लेते थे, उसी प्रकार जीते थे, उसी तरह का खाना खाते थे। तो उस समय उन्होंने सबसे पहले तो उनको अपने हिंदुस्तान से उठा लिया, अपने देश ले गए। उसके बाद उन्होंने देखा भाई इनको कमज़ोर करने के लिए क्या किया जाए। ऐसे तो ये कमज़ोर होंगे नहीं, क्योंकि इनका खान पान इतना ताकतवर है कि इनको वहीं से तोड़ा जाए। तभी उन्होंने जो दवाइयाँ हैं, ये विदेशी दवाइयाँ जिनको हम अंग्रेजी बोलते हैं आज के समय में, ये चीज़ें शुरू कर दी। इनसे क्या होता है, इनसे हमारा जो बढ़िया खाना है वो ख़त्म होता जा रहा है। और हम जो हमारे आज दोस्त, प्यारे मित्र, दोस्त
पिताजी ताऊजी जो भी डॉक्टर बन रहे हैं, MBBS बन रहे हैं, जिसका हम कोर्स कर रहे हैं पैसे लगा के, उनके अंदर वही मेथड पढ़ाया जाता है, वो उसी चीज़ की उनको नॉलेज कराई जाती है कि वह इनमें ये दवाइयाँ काम करेंगी और ये रोग होगा, इससे ये चीज़ें हटाई जाएंगी। यानी कहने का मतलब, किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप नॉर्मल हैं तब भी जाओ, या बुखार है तब भी जाओ, या कोई रोग है तो जाते ही डॉक्टर बोलेगा कि आपका दूध बंद है, घी बंद है, खिचड़ी खानी है। दूध पीना है तो उसके अंदर पत्ती मिला के पीना है, यानी चाय बना के पीना। तो कमजोरी ला दी, पहले ही कमजोरी भर दी कि अब कमजोरी ही आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो टैबलेट नहीं खाते, जिसका शरीर आज तक चल रहा, हमारे बुजुर्ग हैं जो अभी तक हैं, जी रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, वो उनको आज भी यदि हम साथी किसी के बुखार हो जाता है और उस बुजुर्ग को हलवा बना के खिला दें तो उसका शरीर टनाटन हो जाता है 2 घंटे के बाद। तो ये आयुर्वेदिक ताकत थी जो आज ख़त्म होती जा रही है। आज हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगा हुआ है और इसी से हम मान ले कमज़ोर होते जा रहे हैं। खाना गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ खाने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि साइंस क्या कहती है, साइंस यही कह रही है कि उसके अंदर इतना यूरिया खा रहे हैं, नाइट्रोजन खा रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है। जैसे हम टैबलेट खाते हैं, टैबलेट से भी नुकसान होता है, हर चीज़ से नुकसान होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही अंग्रेज लोग चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान का जो मेंबर है या जो आदमी है वो कमज़ोर हो। दूसरा नंबर आ गया, उन्होंने दूसरा क्या किया था कि एक तो इन्होंने किया कि वह कमज़ोर, यानी कि इनको कमज़ोर किया जाए। कमज़ोर होने के बाद ये यानी कि इतने ताकतवर नहीं होंगे कि मशीन की या किसी चीज़ की टक्कर कर सके। दूसरा था भाईचारा, यानी भाईचारा को खिंडाने का काम, उसको बिगड़ने की कहने का मतलब भाईचारा ज़्यादा है इनका, ये आपस में एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उसके लिए इन्होंने राजनीति शुरू की थी, जो राजनीति चलती रही, जो कानून बना, संविधान हो गया, संविधान के तहत कि अभी जो सिस्टम है आज का ज़माना में, आज राजनीति कोई अच्छे के लिए नहीं कर रहा, राजनीति सिर्फ धर्म जात पात इसके ऊपर की जा रही है। यानी ओनली वोट, राज, सिर्फ राज चाहिए। लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है, ये भविष्य में नुकसानदायक है। क्योंकि एक अभी पीछे था हमारे हरियाणा में, राजकुमार सैनी जी थे शायद, उन्होंने पार्टी अलग बनाई थी, उन्होंने 35-1 का नारा दिया था, यानी 35 जाति एक, एक जाति अलग। तो इससे क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं। क्या उसकी सीटें आई, कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं कि कोई जाति किसी के लिए नुकसानदायक है। देखो, बुरा हर जाति में होता है, बुरा हर धर्म में होता है, लेकिन धर्म को तो लोकसभा वाले बांटते हैं और जो विधानसभा वाले हैं ये जाति पे बांट देते हैं। अभी कह रहा है कि हम BC ये कर दे, SC वो कर दे, जर्नल ये कर दे, जाट ये कर दे, जाट ये कर दे, बस जाट जाट। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई बता रहा हूँ, छात्रगांव में जाट हैं जो आज तक किसी भी कोई भी जाति को परेशान किसी ने नहीं किया है। इसमें चमार जाति भी है, हमारी वाल्मीकि जाति भी है, खाती भी हैं, लुहार भी हैं, बानिये भी हैं, ब्राह्मण जाति भी है, सुनार जाति भी है, जोगी जाति भी है, लुहार है, नाई है, खाती है। ये सभी जातियां लगभग हैं, किसी के कम घर हैं, किसी के ज़्यादा घर हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है कि वो किसी जाति पे
अपना व्यंग्य कसे या कोई प्रयास। अब कुछ राजनीति का महत्व, यानी कहने का मतलब जब राजनीति गांव में घुस जाती है ना, तब वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी वो जाति विशेष पर जोर लगा शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस समाज को बचाने के लिए आप लोगों को राजनीति को एक साइड करके अपने दिल से, क्योंकि राजनीति करने वाले तो करते रहेंगे, हमें हर इलेक्शन में वोट देना है, किसी न किसी का देना है, लेकिन उससे हमारा भाईचारा ना खराब हो। तो वही राजनीति हमने खत्म करनी है। जो सभ्य है वो हमारा भाई है, जो असभ्य है वो किसी का भाई नहीं है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से हो। जब आप सब हम तुम मिलके एक ही जगह एक ही खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, उसी दुकान से सामान लेते हैं, वही हलवाई हमारी खाना बनाता है, तो जब एक ही चीज है, एक ही दुकान से सामान ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं, एक क्यों नहीं है? क्या किसी का अलग खून है? सिर्फ जो असभ्य जीवन जीता है, कहने का मतलब शराब पीता है या मांस मिट्टी खाता, वो एक अलग तथ्य है। वो एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जाति से संबंधित नहीं है, वो एक अलग है। वो हर धर्म में, हर जाति में, हर समाज के अंदर वो है। असभ्य लोग वो होते हैं और होंगे ना, उनमें हम चेंज कर सकते। हम आप तो कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बोलना सुधरना उन्हीं लोगों को है जो अपने तरीके से बोलें और अपने तरीके से कहें। दोस्तों, मैं ज़्यादा, कई आदमी भी कह देंगे कि वो कहते हैं ना कि 70 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। ये कहते हैं कई बार, और ऐसा है इस गांव में ये चीज़ें भी हैं। यदि किसी को ज्ञान दे तो उसको लोग मतलब अच्छा आदमी मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कहाँ से ज्ञान नहीं हो गया या इसको ज्ञान कैसे हुआ। लेकिन ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, किसी से मिलो, चाहे वो कैसा ही आदमी हो, उससे लेना चाहिए। और इस चीज़ का पता कब लगता है? जब आदमी 45 से 50 साल का हो जाता है, उसको पता लगता है कि मैंने ये ज्ञान लिया। यदि हम किसी अच्छे बुजुर्ग के पास बैठेंगे तो हमें वो नॉलेज बताएगा उसके बीते हुए समय की, तो ज्ञान हो गया। उसको और अधिक ज्ञान होगा तो वो ज्ञान बताएगा। तो ये चीजें ज्ञान इसी को कहते हैं कि वो ज्ञान इसी चीज को बताता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान कहीं से अलग आता है, चुटकुले कहीं से अलग आते हैं या कोई राजनीति अलग आती है, वो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। हम जैसे आदमी की भावना, जैसे आदमी की बातें सुनेंगे, वैसे ही हमें मिलती रहेंगी। साथियों, ज़्यादा लंबा समय हो गया, इसलिए नेक्स्ट सेशन में, अभी नेक्स्ट भाग में हम और अलग से बातें करेंगे। और हमारा जो चैनल है मास्टर पुनिया जी, आप लोग यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जो वीडियो हम इसमें डालें वो सभी इसके अंदर आपको शो करती रहे। दूसरा नंबर, अभी अगले सप्ताह से मैं एक चैनल और बनाना चाहता हूँ और बनाऊंगा, जिसमें सिवाय स्पेशल राजनीति के लिए, उसमें ओनली वन राजनीति ही होगी। और शायद एक ज्ञान का भी बनाएंगे, जिसमें जितना मेरे अंदर ज्ञान है वो मैं ज्ञान भी डालूंगा। किसी को पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। और आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।